ये कोई कहानी नहीं, वर्दी पर लगी वो कालिक है जो एक अफसर के लहू से लिखी गई। चंडीगढ़ की खामोश रात और एक गूंजता शॉट, सिर्फ एक जान नहीं गई, पूरा सिस्टम हिल गया। पहला साया पूरन कुमार, अफसर जो जंग हार गया। जाति की दीवार से टकराकर दफ्तरों की साजिश, तबादलों का जहर और आखिरी दिन एक झूठा इल्जाम। उसने टेबल पर फाइनल नोट छोड़ दिया, इंसाफ की गुहार जो मरने के बाद भी गूंजती रही। दूसरा साया संदीप लाठर, जांच का वो सिपाही जिसने एक हफ्ते के बाद उसी कहानी को झूठा कहा, उसी बंदूक से खुद को मारा। उसका अंतिम वीडियो चिल्लाया। वो भ्रष्ट था और सच्चाई दो लाशों के बीच उलझ कर रह गई। दो मौतें, दो विपरीत सच, किस पर भरोसा करें? टूटे हुए अफसर की चीख पर या शहीद सिपाही के इल्जाम पर? ये कहानी अब सिर्फ आत्महत्या की नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच फंसी एक आत्मा की है। आइए कदम रखते हैं उस अंधेरे में जहां न्याय भी भटकता है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। पूरन कुमार हरियाणा कैडर के एक सख्त लेकिन ईमानदार अधिकारी माने जाते थे। पुलिस अकादमी में अपने बैच के टॉपर में से एक, कठोर अनुशासन और सटीक फैसलों के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनके जीवन की असली कहानी कर्तव्य और सम्मान के बीच फंसी एक जंग थी। साल 2020 उन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी जातिगत भेदभाव के खिलाफ। उनका दावा था कि सिस्टम में ऐसे अफसर हैं जो जाति के आधार पर नीचे के अफसरों को अपमानित करते हैं और उनका करियर रोक देते हैं। पूरन ने SC/ST एक्ट के तहत एक शिकायत की, लेकिन इस शिकायत के बाद उनके जीवन में जैसे किसी ने तूफान छोड़ दिया हो। बार बार तबादले, ऐसे पद जहां कोई काम नहीं, बस प्रतीक्षा और अपमान। फाइलें खींच ली गईं और प्रमोशन रोक दिए गए। धीरे धीरे उस अफसर की आंखों में चमक की जगह थकान उतर आई। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह उसके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सुशील कुमार के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ, भ्रष्टाचार का। आरोप था पुलिस ने एक शराब ठेकेदार से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और पुलिस ने कहा इस केस में पूरन की भूमिका संदिग्ध है। पूरन कुमार जानते थे ये एक जाल है, एक झूठा आरोप, ताकि उन्हें और नीचा दिखाया जा सके। उन्होंने उसी दिन अपने करीबी अफसर से कहा अब वे मुझे खत्म करना चाहते हैं हर हाल में। शाम तक उनके PSO को गिरफ्तार कर लिया गया और जब उसकी कार से रिवॉल्वर जब्त की गई, किसी ने नहीं सोचा था कि अगले दिन वही हथियार पूरन कुमार की आखिरी सांस लेगा। सुबह करीब 10:45 पर चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित सरकारी आवास में एक गोली की आवाज आई। मकान के भीतर पुलिस पहुंची और सामने वही दृश्य, पूरन कुमार की लाश और उनके हाथ में सर्विस रिवॉल्वर। टेबल पर एक फाइल, फाइनल नोट। इस नोट में लिखा था उनकी मौत का कारण सिर्फ अवसाद नहीं, बल्कि टारगेटेड मानसिक उत्पीड़न था। उन्होंने लिखा मैंने जाति के नाम पर कभी किसी को नीचा नहीं देखा, पर मुझे मेरी जाति के नाम पर बार बार तोड़ा गया। उन्होंने मेरे प्रमोशन रोके, मुझे दंडात्मक तबादलों में अपमानित किया और हर बार जताया कि मैं उनके वर्ग का नहीं हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार DGP सत्रजीत कपूर, SP नरेंद्र बिजाड़िया और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी। पूरन कुमार ने खुद को सिस्टम की साजिश का शिकार बताया। उनके शब्दों में था एक अफसर का टूटा आत्मसम्मान। पूरन कुमार की पत्नी अमृत P कुमार जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पति की मौत को संस्थागत हत्या कहा। उनकी शिकायत में लिखा था ये आत्महत्या नहीं, एक योजनाबद्ध हत्या है। उन्होंने FIR की मांग की, जातिगत उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में, लेकिन प्रशासन चुप रहा। परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। जब तक नामजद अफसर गिरफ्तार न हो, शव को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस, सरकार और मीडिया तीनों इस केस को संभालने में असहज थे। आखिरकार जनता और मीडिया के दबाव में सरकार ने DGP सत्रजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा और SP नरेंद्र बिजाड़िया का ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सवाल वही रहा, क्या ये सजा थी या सिर्फ दिखावा? पूरन कुमार का शव 8 दिन तक घर में रखा रहा। 15 अक्टूबर को परिवार ने आंसुओं के बीच पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की अनुमति दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूरन कुमार की मौत के सिर्फ 7 दिन बाद एक और गोली चली। इस बार मौत हुई ASI संदीप कुमार लाठर की। वो वही ऑफिसर थे जो पूरन कुमार के केस डिटेल जांच रहे थे, साइबर सेल रोहतक में तैनात। 14 अक्टूबर की सुबह संदीप ने खुद को ही गोली मार ली, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। भाई बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए, इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। भाई इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों। अगला
और एक छोटा सा नोट छोड़ा। इस वीडियो में उन्होंने कहा पूरण कुमार भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने अपनी गलतियों से शर्मिंदा होकर आत्महत्या की, किसी ने उन्हें जाति के नाम पर परेशान नहीं किया। डीजीपी शत्रुजीत कुमार ईमानदार ऑफिसर हैं। पूरण कुमार ने झूठा जातिगत कार्ड खेला। उनके इन शब्दों ने पूरे मामले को पलट दिया। संदीप के परिवार ने भी इंसाफ की मांग की। उन्होंने भी पोस्टमार्टम से इनकार किया, ये कहते हुए कि हमारे बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नाम थे अमृत पी कुमार आईएएस, अमित रतन आप विधायक पंजाब जो पूरण कुमार के भाई हैं, और हेड कांस्टेबल सुशील कुमार पूरण के पीएसओ। यानी अब मामला उलट चुका था। पहले जहां अधिकारियों पर आरोप था, अब पूरण कुमार के परिवार पे ही आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। 2 अलग अलग एफआईआर, 2 विरोधी कहानियां, 2 मौतें और सैकड़ों सवाल। अब दोनों मामलों की जांच एसआईटी कर रही है। पूरण कुमार का लैपटॉप, मोबाइल और उनका पूरा डिजिटल डेटा फॉरेंसिक जांच में है। कहा जा रहा है इस फाइनल नोट में एक डिजिटल वसीयत भी थी, जहां उन्होंने लिखा था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये केस खत्म ना हो। पर क्या ये नोट सच में वही कहते हैं जो सामने दिखता है, या फिर कहानी किसी बड़े खेल का हिस्सा है? पूरण कुमार एक अफसर जो व्यवस्था से टूटा, संदीप कुमार एक अफसर जो उस व्यवस्था पर भरोसा करता रहा। दोनों ने आत्महत्या की, दोनों ने पीछे अपनी सच्चाई छोड़ी, लेकिन दोनों सच्चाइयां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। पूरण का परिवार कहता है सिस्टम ने उन्हें मारा, संदीप का परिवार कहता है पूरण के झूठ ने हमारे बेटे की जान ली। और इस बीच जनता सोच रही है आखिर झूठ किसने बोला। सरकारी दफ्तरों में फाइलें चल रही हैं, टीवी पर बहसें हो चुकी हैं, लेकिन असली सन्नाटा उन 2 घरों में है जहां अब तस्वीरों से ही आवाज आती है। पूरण कुमार के डेस्क पर आज भी उसका पुलिस बैच रखा है और संदीप कुमार की वर्दी उसके पिता ने कांच के एक फ्रेम में बंद कर दी है। दोनों ने इंसाफ शब्द का मतलब अपने अपने तरीके से समझा। एक ने न्याय के खिलाफ आवाज उठाई, दूसरे ने उस सच को झूठा कहा। हरियाणा सरकार ने जांच एसआईटी को सौंप दी है। पूरण कुमार का लैपटॉप, उसका फाइनल नोट और साइबर डाटा अब न्यायालय के अधीन है। लेकिन जो सवाल हर किसी के मन में है वो अब भी खुला है। क्या वाकई जातिगत उत्पीड़न का मामला है, या फिर भ्रष्टाचार के डर से की गई आत्महत्या? क्या संदीप कुमार ने सच कहा है, या किसी दबाव में यह वीडियो बनाया है? और क्या अमृत पी कुमार जो खुद एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, अपने पति के लिए न्याय पाएंगी, या किसी राजनीतिक खेल की बिसात पर मोहरा बन जाएंगी? कभी कभी सच्चाई 100 में नहीं मिलती, वो मिलती है उन सवालों से जो पीछे रह जाते हैं। 2 मौतें, 2 नोट, 2 सच्चाइयाँ, किस पर भरोसा किया जाए? पूरण कुमार का फाइनल नोट या संदीप कुमार का अंतिम वीडियो? शायद जवाब आने में वक्त लगे, लेकिन एक बात तय है, इस केस ने दिखा दिया है कि सिस्टम के भीतर भी सत्ता, जाति, सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी सच की सबसे बड़ी कीमत एक वर्दी चुकाती है। सच का पर्दा कब उठेगा और कौन सा राज बेनकाब होगा, इसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। इस उलझी हुई दास्तान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पूरण कुमार सिस्टम के शिकार थे, या संदीप कुमार का आरोप सच था? अपनी राय, अपने गहरे सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपके जहन तक पहुंची है तो इस कड़ी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हर शख्स के साथ जो सच्चाई जानना चाहता है। सच्चाई के इस सफर में आप हमारे साथ जुड़िए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शैडो टेप्स पर अभी और भी कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।